हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को जितना आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ wands, ओके। एट ऑफ कप्स रिवर्स में, ये कार्ड रिवर्स में आया है। एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, द टावर। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस और देना चाहते हैं। डेथ, ओके। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज मिल रहा है आपके लिए, किसी के ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखा हुआ था। कोई इंसान ऐसा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने बहुत ज़्यादा आपसे दुश्मनी का भाव रखा था। लेकिन ये दुश्मनी करते करते ऐसा लगता है इसके जीवन में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का इसने सामना किया है। इसे ऐसा लगता था कि इसे आपसे दुश्मनी है, इसे आपसे दुश्मनी है। और जो चीज़ें आपके जीवन में लाना चाहता था, टावर मूवमेंट, डेथ जैसी सिचुएशन, लेकिन ये सिचुएशन आज मैं इसके ही जीवन में देख रही हूँ। जीवन इसका पूरी तरह बिखरा पड़ा है। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिसे आपसे बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल की दुश्मनी है, बहुत ज़्यादा। आज उसका जीवन बिखरा पड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है उसके जीवन में बिजलियां गिर पड़ी हैं, आग लग चुकी है, क्योंकि ये यही चीज़ें आपके जीवन में चाह रहा था। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से, या आपके ऊपर इसने कोई डार्क एनर्जीज या कोई स्पेल किया था, ये इसके ऊपर ये टावर मोमेंट हिट हुआ है। और किसी की दुश्मनी जो है ना, किसी के सिर से दुश्मनी का भूत क्यों उतरा आपकी स्ट्रेंथ देख के। कोई पागल हो रहा था आपसे दुश्मनी निभाने के लिए, करने के लिए, जबकि कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है। जेलसी है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, जगलिंग है। आपकी आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे जेलसी निकल के आ रही है। स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ देख के किसी के सिर से दुश्मनी का भूत उतरते ही, जो ये ना एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, फैमिली मेंबर में दो चार लोग एक साथ मिलके आपके खिलाफ ग्रुपिज्म करते होंगे। तो आपका ये रूप देख के, आपका आपकी स्ट्रेंथ देख के दुश्मनी का भूत किसी का उतरते ही, जो इनके झुंड थे, जो इनके आपस में एक ग्रुप बना हुआ था ना, वो धूल की तरह बिखर गए। अब वो अकेला क्या ही कर लेगा, है ना। ये आपको सोच, यानी कि ये सब के सब बिखर गए। अब अकेले क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो
यहाँ पे ये अकेला वाकई में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए झुंड में आपके खिलाफ, यानी कि एक ग्रुपिज्म बना के आपके खिलाफ यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी बातें, प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन यहाँ पे जो आपको दुखी करना चाहते थे ना, ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब है कि जो दुख आपके तरफ भेजे गए थे, जो पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किए गए थे, ये इनके लाइफ में ही ये टावर हिट हो चुका है। और ये जो टावर इनके जीवन में गिरा ना, इनके इमोशंस को बहुत जबरदस्त यहाँ पे ट्रिगर कर गया है। हो सकता है इनके रिश्ते टूट गए हों, इनके आपस में ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि इन्होंने जो आपके लिए चाहा था वही चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे इस इंसान के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही माइंड गेम्स खेलने वाला, ट्रैवल करने वाला कोई इंसान ऐसा हो सकता है। इसकी मैं पहचान आपको बता रही थी। एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी, मुझे यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये आपके जीवन में हर एक जगह पे इनकी प्रेजेंस मुझे दिख रही है। अगर आपको कहीं पे ग्रोथ मिल रही है ना, तो ये उन्हीं का कमाल है। ये आपको ग्रोथ दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में अननेसेसरी के लोग घुसे हुए थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और वो आपको बिच्छू की तरह डंक मारते रहते थे। यहाँ पे देखिए, एक सॉर्ड है, इसमें क्राउन है, इधर सूखे पत्ते लटक रहे, इधर कुछ ऐसी डाली लटक रही जिसमें फ्रूट है। तो यहाँ पे इस फ्रूट को बचाया जा रहा है। जी, सूखे पत्ते, अननेसेसरी के लोग आपके जीवन में, जो डिप्रेशन देने वाले लोग हैं, इनको हटाया जा रहा है आपके जीवन से। आर्कएंजल माइकल की सोर्ड यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रही है पूरी तरीके से। किसी प्रकार का आपके लाइफ में से किसी इंसान का कॉर्ड कट किया गया है नेचुरली। आपने कोई मैनिफेस्ट नहीं किया है, आपने ईश्वर से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरली आपका कॉर्ड कट किसी से कर दिया गया है। अगर ये कॉर्ड कट नहीं की जाती तो ये आपकी डेथ जैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी। इस डेथ जैसी सिचुएशन को हटाने के लिए यहाँ पे कॉर्ड कट किया गया है, वो भी एंजल्स के द्वारा। बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो आप एक कंफ्यूजन की स्थिति में काफ़ी समय से चल रहे थे, कोई कंफ्यूजन है, कहीं कंफ्यूज थे आप, स्टक थे, कंफ्यूज थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंफ्यूजन स्पेल भी किसी ने आपके ऊपर किया था। अपनी थॉट्स को आपके माइंड में बार बार घूमता रहे, ऐसा किसी ने आपके माइंड पे कंफ्यूजन स्पेल करके कुछ थॉट्स आपके माइंड में ऐसे डाले गए थे, जहाँ आप कोई बिना गलती किए खुद को विक्टिम समझते रहो और अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम लेते रहो, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ, गलती किसी की भी हो, वो आपको लगे कि आप में ही कुछ कमी है, आपने ही कुछ गलती कर दी है। ये आपके सामने वाला चाहता है कि आप हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहो, इसलिए आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे इल्यूजन स्पेल, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कोई स्पेल किया गया था। डेथ स्पेल भी मुझे आ रहा है। यहाँ पे कोई मनी फाइनेंसेस का मैटर है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे डेथ का कार्ड है। यहाँ पे या तो आपसे धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। आप जितना भी आपके जीवन में मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनी हुई है, यहाँ पे उस प्रॉब्लम को डिवाइन एंजल्स के द्वारा सॉर्ट आउट किया जा रहा है। या तो फिर आपके जीवन में जो डेथ जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, उस सिचुएशन की यहाँ पे एंडिंग होती हुई दिख रही। कोई स्पेल था जो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, आपकी स्ट्रेंथ देखिए, किसी के तो सर पे अननेसेसरी का आपके लिए दुश्मनी का भूत सवार था। रह रह के आपको प्रॉब्लम करना, रह रह के आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट कर देना, आपके ऊपर स्पेल्स कर देना, यानी ये सारी चीज़ें जो चल रही थी ना, अभी इस पे ब्रेक लगता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दुश्मनी का भूत उतरते इनका झुंड धूल की तरह बिखर गया, यानी ये एक दूसरे से ही लड़ झगड़ के अलग हो गए, क्योंकि दुश्मनी का भूत जो इन्होंने पाल रखा था वो उतरा भी क्यों, अब आपका सवाल है वो, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में इस समय हैं, बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में। आपकी स्ट्रेंथ को यूनिवर्स ने बढ़ा दिया है ताकि आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकें। एक आप माँ यहाँ पे ना
एक ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास है कि कोई कितना भी बड़ा बन के आ जाए आपके सामने, आपका डर निकल चुका है, क्योंकि आपने किसी के साथ गलत किया नहीं है, इसलिए आप डरते नहीं वैसे भी किसी से। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे साइन जो दिख रहे हैं, ये फायर साइन के लोग यहाँ पे मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं, वाटर साइन के भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे वाटर साइन के लोग भी मुझे दिख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या, बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। कुछ फॉगी फॉगी आपके जीवन में था, कुछ आप सोचते थे लेकिन उसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं था, प्रमाण नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी। वो कुछ चीज़ें आपके आँख के सामने क्लियर होंगी, जहाँ आप और भी अच्छी तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों को की असलियत देख पाएंगे, जो अभी छुपी हुई है आपके सामने। बहुत जल्दी हर एक का असली चेहरा सामने आने वाला है, बहुत जल्दी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं? और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसा, आपके पैसे के पीछे ना कोई 3 लोग पड़े हुए हैं। यहाँ पे दिख रहा है 3 लोग गॉसिप कर रहे हैं, 3 लोग कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग या आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, पेंटिकल्स को लेके, पैसे को लेके। आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, स्पाई किया जा रहा है, आपको स्टॉक किक कर रहा है कोई, कहीं से एक्सेस है, अगर सोशल मीडिया से, हाँ कहीं से भी, कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे होंगे तो एक फेक अकाउंट मुझे दिख रहा है, फेक अकाउंट से कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके पैसों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। खासकर यहाँ पे पैसे से रिलेटेड मुझे दिख रहा, कोई एक ऐसा चालाक इंसान आपके लाइफ में ज़रूर है जिसे इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, और उसे लगता है आपसे इजी टारगेट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस समय आप बहुत वुंडेड हैं। और कोई ऐसा इंसान है जो आपके पैसे को टारगेट करना चाहता है या आपसे पैसे निकलवाना चाहता है, कोई ना कोई झूठ बोल के, कोई ना कोई डरा के, किसी चीज़ में आपके लिए, आपकी आंखों में वो डर देखना चाहता है। डर, जब आप डरेंगे तभी तो वो आपसे पैसे निकाल पाएगा। कोई ऐसा बंदा, बंदी कोई भी हो सकता, मेल फीमेल। मैंने कहा था कुछ छुपी हुई चीज़ें जो आपको नहीं पता है, सामने क्लियरिटी आ सकती है किन्हीं चीज़ों की। तो ये कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कुछ तो छुपा हुआ है आपके लाइफ में जो आपको नहीं पता है, बहुत जल्दी आपके सामने ये चीज़ें खुल के आएंगी। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, धोखा चीटिंग से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैंने धोखा चीटिंग बोला, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी आ गई। तो किसी ने आपको, यहाँ पे कोई आपको चीट कर रहा है, ये करंट की एनर्जी मैं बता रही हूँ। कोई आपके दिल में खंजर घोंप रहा है, आपको पता ही नहीं है। कोई 2-2 सिचुएशंस में जगल कर रहा है, 2 नाव पे कोई सवार है और समझ में नहीं आ रहा। 2 नाव पे सवारी करने का किसी को ना बहुत बड़ा दंड यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। आपके साथ चीटिंग हो रही है। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, आपके साथ यहाँ पे कोई चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है आपको पीठ पीछे। ये ना धोखेबाज इंसान हो सकता है, आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है। ओके, आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार बहुत लंबे समय से आपने जो किया है, आपको ऐसा लगता है आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, अभी बहुत इंतज़ार आपको करना है। और इंतज़ार भी आप ऐसी चीज़ का कर रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। किसी इंसान का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई इंसान सुधर के आपके लाइफ में फिर से अच्छे से
रिलेशन निभाएगा तो आपको उसके बारे में नहीं जानकारी है। वो इंसान आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रहा जो भी है, सुधरने का तो सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं कि ये इंसान सुधर जाएगा। और आप वेट कर रहे हैं किसी का, ये वेटिंग जोन आपका कभी भी नहीं ख़त्म होगा। आप ऐसे वेट करते रहेंगे और कोई आपको चीट करता रहेगा, थर्ड पार्टी में आपको जगल करता रहेगा, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क और सावधान रहना है। यहाँ पे दुश्मनी का भूत किसी का उतर रहा है और जो झुंड में उन यहाँ पे ना वो झुंड धूल की तरह बिखर गया है। क्यों बिखर गया है? क्योंकि आपके स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई कर नहीं पा रहा। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपकी स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा इस समय बढ़ गई है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप गुजरे हैं और स्ट्रेंथ आपने जो गेन की है उसके कारण कोई सोच रहा है कि दुश्मनी करना बेकार है। यहाँ पे पहले किसी ने आपको सोचा था आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हैं तो आपसे दुश्मनी भी निभा लेते हैं। गंगा बह रही है, बहती गंगा में चलो हाथ धो लेते हैं। कुछ ऐसे मौका परस्त लोग आपके जीवन में जरूर रहे हैं। आपके बुरे वक्त का फ़ायदा हमेशा उठाने की इन्होंने कोशिश की है और अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपके लाइफ में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। किसी ने लंबे समय से आपको इंतज़ार कराया किसी चीज़ के लिए, लेकिन अभी जब ये आपका इंतज़ार मुझे तो नहीं लगता ओवर होगा। अगर ओवर हुआ भी तो क्या होगा? आपका हार्ट ब्रेक होगा, दिल टूटेगा। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, इसलिए क्यों आ रही है? क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई लाइफ लेसन देना चाहते हैं। आपका जो भी हार्ट ब्रेक कर रहा है उस इंसान से दोबारा आपको रिलेशन नहीं रखना है। यहाँ पे एक 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आप अभी भी उसका वेट कर रहे हैं, जो बार बार आपको चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ये वेटिंग जोन आपका ये कभी नहीं खत्म होगा। ये इंसान अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है और आप वेट कर रहे हैं किसी का। आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, बैलेंस करो। किसी के लिए मरने से अच्छा खुद के सेल्फ लव में आओ। जितना जितना आप सेल्फ लव करेंगे बाहर के लोग भी आपके साथ ऑनेस्टी दिखाएंगे। जो खुद से ही सेल्फ लव नहीं करेगा बाहर उसको चीटिंग मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा लेसन आपको बार बार मिल रहा है और ये सीखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा खुद को इस समय आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अगर आपने दूसरों को प्रायोरिटी दी, आपके साथ बार बार चीटिंग होगा, धोखा देगा इंसान, हार्ट ब्रेक होगा, पेनफुल सिचुएशन में आप हमेशा जगल करते रहेंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ देख के किसी के दुश्मनी का भूत उतर रहा है, उसका झुंड ना धूल की तरह बिखर रहा है। आपस में इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में आर्गूमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ के सामने ये टिक नहीं पा रहे। कोशिश बहुत कर रहे पर टिक नहीं पा रहे। अब अकेले क्या ही कोई कर लेगा, क्योंकि आपके पास इस समय स्ट्रेंथ है। आप ट्रांसफॉर्म हो करके इस समय स्ट्रेंथ आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, वो रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं है। कोई भी आएगा आप उसका मुकाबला करेंगे और अब आप किसी की सहने वाले नहीं हैं, किसी की नॉनसेंस को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल आप अपनी चलाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको पावर मिली है, अब जाके पावर मिली है ढेर सारे लेसन लेने के बाद। चलिए फाइनली अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी इस समय बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, करंट की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगेन, तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है आपके लाइफ में, हमेशा से ही रही है। 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर अगेन, ओ माय गॉड, 3 3 3, ओके। 2 नंबर, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा 3 नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपको अगर एंजल नंबर 333 3333 अगर दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 3rd मंथ, 8th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी यहाँ पे एज भी देखते हैं, यहाँ पे 48, 42, 44, 33, 53, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 53, 58, ये मुझे यहाँ पे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है 3,
2, 8, 9, 6, 13, 16 एंड 20। ये बर्थडे डेट मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों का हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एंजल्स के आंसर्स ले लेते हैं। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? डोंट स्टॉप। आप अपने जीवन में जिस पाथ पे चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको करते रहिए। किसी के बहकावे में आके अपने पाथ को नहीं छोड़ना है। जिस पाथ पे आप चल रहे हैं बहुत राइट पाथ है वो। डोंट स्टॉप। अच्छा कार्य करें, उसको करते रहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो आप अपने गुड कर्म को जो आप यहाँ पे वाइट लाइट के बॉल्स जो इकट्ठा कर रहे हैं, आप अच्छे कर्मों को जो आप इकट्ठा करें उसे स्टॉप ना करें। अभी आपको कुछ लोग इन्फ्लुएंस भी करेंगे कि किसी तरीके से आप अपने कार्य को छोड़ दें, तो आपको डोंट स्टॉप बोला जा रहा है, आपको बंद नहीं करना। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। आपकी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही है। कोई एक पार्टनर आपके लाइफ में यहाँ पे एंट्री करता हुआ दिख रहा है। जो ये उल्टा कार्ड 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है ना, तो आपके ऊपर अगर आपके रिलेशनशिप पे कोई तंत्र मंत्र था, किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए कोई डार्क एनर्जी सेंड की थी, तो ये रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि ये कार्ड ही रिवर्स में आया 8 ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में आपकी हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। और किसी का तंत्र मंत्र आपके परिवार पे था, अगर आप दोनों को अलग करने के लिए, वो तंत्र मंत्र यहाँ पे कट रहे हैं। चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है ARDMSTFLOM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।